हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है और इसका समय जो है वो 1952 ईस्वी है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक अन्य ग्रंथ है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वो ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है 1940 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली या ब्रजभाषा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फिर किसकी बोली मानी जाती है ये, तो पूर्वी हिंदी की। ठीक है। बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोली आती है, तो 3 बोली आती है। ठीक है। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोली आती है, 5 बोली आती है। कौन कौन सी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और कन्नौजी। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचनाएं हैं। आपके पास ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, गोरखनाथ या धर्मदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जो है वो सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है। सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1596 ईस्वी में। ठीक है। और इनके गुरु का नाम क्या था, दादू दयाल था। और सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो श्रृंगार काल। ठीक है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, तो किसने दी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है रीतिकाल को, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद या वृंदावन लाल वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए अजातशत्रु जो कि नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी का 1922 ईस्वी का ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है। और यह नाटक जो है वो मगध, कौशल और कौशांबी इन तीनों जगहों से संबंध रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विव्रत जैनेन्द्र कुम्हार, गढ़कुंठार राहुल सांकृत्यायन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गढ़कुंठार जो है वो राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास नहीं है। किसका उपन्यास है ये,
बताइए, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सही, वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है, गढ़कुंठार 1928 ईस्वी का वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। और वयम रक्षामः जो है वो चतुर शास्त्री का ही उपन्यास है, 1955 ईस्वी का। ठीक है, और पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1973 ईस्वी का। और विवृत 1953 ईस्वी का जैनेन्द्र कुमार का है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया है हमारे से, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य है? आपको बताना है कि इनमें से रामानंद के शिष्य कौन है। आपके पास ऑप्शन है चतुर्भुजदास, कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रामानंद के शिष्य कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, कबीरदास रामानंद के शिष्य है। अब हम बात करते हैं कि चतुर्भुजदास किसके शिष्य हैं। बताइए, चतुर्भुजदास किसके शिष्य हैं? बिल्कुल सही, चतुर्भुजदास के गुरु का नाम क्या था? तो विठलनाथ। ठीक है, और सूरदास के गुरु का नाम क्या है? सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और तुलसीदास नरहरिदास के शिष्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिपीट करूं, चतुर्भुजदास किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। कबीरदास आपको पता है रामानंद के शिष्य थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और तुलसीदास नरहरिदास के शिष्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है सैयद इब्राहिम, अली मोहम्मद, नूर मोहम्मद सैयद या इब्राहिम खां। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रसखान का वास्तविक नाम क्या था, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? आपके पास ऑप्शन है 1973 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या 1873 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली, इसका चयन करना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, 1873 ईस्वी में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कालचक्र पुस्तक में अंकित किया था। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी। हमारा अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कलाधर उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद जी कविताएं लिखते थे। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य या विष्णु स्वामी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वो वल्लभाचार्य जी भी माने जाते हैं और विष्णु स्वामी भी। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको विष्णु स्वामी टिक करना है, और अगर विष्णु स्वामी ना हो, सिर्फ वल्लभाचार्य दिया हो, तो आपको वल्लभाचार्य बताना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी की लिपि क्या है? आपके पास ऑप्शन है देवनागरी, रोमन, फारसी या गुरुमुखी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है प्रेमचंद और अमृत राय, ऑप्शन 2 है अमृत राय और प्रेमचंद,
यशपाल जैन और जैनेन्द्र कुम्हार या जैनेन्द्र कुम्हार और यशपाल जैन? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? इसका चयन करना है आपको, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी है और किसने लिखी है? तो अमृत राय ने। कब लिखी है? 1962 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अध्यायों को कल्लोल कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता या संदेश रासक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किस ग्रंथ के अध्यायों को कल्लोल कहा गया है? इसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के अध्यायों को जो है वो कल्लोल कहा गया है। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? बताइए वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? बताइए। बिल्कुल सही। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरिश्वर ठाकुर है और यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य है। ठीक है। इसकी रचना कब हुई है? तो 14वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है। और यह 8 अध्यायों में विभाजित है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की है। कीर्तिलता विद्यापति की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरिश्वर ठाकुर की रचना है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। आपके पास ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, एक पीली शाम, पीली आंधी या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पीली छतरी वाली लड़की यह किसकी रचना है। बताइए पीली छतरी वाली लड़की किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। बिल्कुल सही। पीली छतरी वाली लड़की किसकी है? उदय प्रकाश का उपन्यास है। उपन्यास विधा की रचना है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का उपन्यास है। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की कविता है और पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूफी कवियों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से सूफी कवियों को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है पुष्टि मार्गी, वैष्णव मार्गी, प्रेम मार्गी या इस्लाम मार्गी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सूफी कवियों को क्या कहा जाता है इसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सूफी कवियों को प्रेम मार्गी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है हेमचंद, धनपाल, पंडित दामोदर शर्मा या विद्यापति। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भविष्यत कहा किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है और यह अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, गॉडस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? आपको बताना है कि गॉडस्मिथ की कृति जो ट्रैवलर है उसका अनुवाद किसने किया। आपके पास ऑप्शन है श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गॉडस्मिथ की जो रचना ट्रैवलर है उसका अनुवाद किसने किया था और कब किया था ये भी बताना है और किस नाम से किया था। 3 प्रश्न बनते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। गॉडस्मिथ की कृति जो ट्रैवलर है इसका अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। किस नाम से किया था?
श्रांत पथिक से। ठीक है, किस नाम से क्या था? श्रांत पथिक नाम से क्या था? खड़ी बोली में क्या था? कब क्या था? 1902 ईस्वी में। किस नाम से क्या था? श्रांत पथिक नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिकाल के कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है भूषण, वृंद कवि, बिहारी या नाथूराम शर्मा शंकर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से रीतिकाल के कवि नहीं है, उनका चयन करना है आपको। बताइए, और साथ में ये भी बताना है कि अगर वह रीतिकाल के कवि नहीं है तो किस काल के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। नाथूराम शर्मा शंकर रीतिकाल के कवि नहीं है, द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं और इनका जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है ममता कालिया, राजी सेठ, चित्रा मुदगल या नासिरा शर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और साथ में ये भी बताना है कि किस विधा की रचना है ये। बताइए, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं चित्रा मुदगल की रचना है। किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है और इसका समय जो है वो 1992 ईस्वी है। ठीक है, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं एक कहानी है, इसकी? चित्रा मुदगल की 1992 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, निबंध या यात्रा वृतांत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है और किसकी रचना है ये भी बताना है आपको। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गेहूं और गुलाब एक निबंध है। ठीक है, निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? आपके पास ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या विद्यानिवास मिश्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था। हमारा अगला प्रश्न है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सुदामा पांडे धूमिल, शिव मंगल सिंह सोमन या केदारनाथ अग्रवाल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है ये भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है 1984 ईस्वी की। 1984 ईस्वी की है। और केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं भी हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना और अपूर्वा। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ठाकुर जगमोहन की रचना कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है श्यामा लता, प्रेम संपत्ति लता, प्रेम माधुरी या देवयानी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है इसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि अगर यह रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है तो किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेम माधुरी जो है वो ठाकुर जगमोहन की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बताइए। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1875 ईस्वी की रचना है प्रेम माधुरी। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की है। हमारा अगला प्रश्न है,
चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या निर्मल वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चीड़ों पर चांदनी की रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है और यह एक यात्रा वृतांत है 1964 ईस्वी का। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृतांत है निर्मल वर्मा का 1964 ईस्वी का। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रश्नों का पैटर्न जो है वो उस तरह से ला सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।